दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप के केन्या शहर में एक बड़ी दरार ने जियोलॉजिस्ट की नींद उड़ा दी है। ये दरार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जियोलॉजिस्ट को डर है कि कहीं केन्या की वजह से अफ्रीका दो हिस्सों में ना टूट जाए। तो क्या जियोलॉजिस्ट का ये डर सच साबित होने वाला है? क्या सच में दुनिया को एक नया कॉन्टिनेंट और एक नया महासागर मिलने वाला है? क्या होगा अफ्रीका पर इस बदलाव का असर? कब तक दिखेगा ये बदलाव और आखिर क्यों अफ्रीका के दो हिस्से हो रहे हैं? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, 7 महाद्वीपों में से एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक 5000 मील्स यानी कि 8000 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 4600 मील्स यानी 7400 किलोमीटर में फैले इस कॉन्टिनेंट की कुल आबादी लगभग 1,46,93,586 है। और दोस्तों, कुल देश है 54, जिनमें से कुछ आबाद हैं तो कुछ आबाद होने की कोशिश में हैं। आज अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के सामने न सिर्फ एक विशाल महाद्वीप बल्कि एक ताकतवर महाद्वीप के रूप में भी खड़ा हुआ है। वैसे ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत अफ्रीकी महाद्वीप से ही हुई है। यहीं से लोगों ने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर बसना शुरू किया था, जिसे द ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप ने ही इंसानी सभ्यता को दूर दूर तक फैलाया है। और अब एक बार फिर इसी कॉन्टिनेंट से एक नए कॉन्टिनेंट और एक नए महासागर का निर्माण होने वाला है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कई हिस्सों में कई किलोमीटर लंबी दरारें देखने को मिल रही हैं। जैसे 2018 में केन्या के कैपिटल सिटी नायरोबी से लगभग 142 किलोमीटर दूर नैरोक हाईवे के पास कई किलोमीटर लंबी दरार देखने को मिली, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले साल 2005 में भी इस तरह की दरार अफ्रीका महाद्वीप में नजर आ चुकी है। ये जो बड़ी सी खाई आपको नजर आ रही है, ये अफ्रीका के इथियोपिया अफार इलाके की है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये दरार लगभग 60 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी हो गई। और जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इथियोपिया में आई वो दरार ही बढ़ते हुए अब केन्या तक जा पहुंची है। और यही रीजन है जो आने वाले समय में अफ्रीका के दो हिस्से देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अफ्रीका महाद्वीप के दो हिस्सों में टूटने का कारण क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, हमारी धरती के कोर का टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस का है और धरती के सेंटर पर गर्म पिघली चट्टानें सतह की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और यही चट्टानें अफ्रीका महाद्वीप को दो हिस्सों में बांटने का काम करने वाली हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और बाहरी कोर। अब जो क्रस्ट और मेंटल वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, जो कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ होता है। इन प्लेट्स की खास बात यह होती है कि ये कभी स्थिर नहीं रहती, बल्कि अलग अलग स्पीड से लगातार आगे बढ़ती रहती है। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है एस्थेनोस्फीयर। अब जब ये प्लेट्स दोस्तों लिथोस्फीयर पर मूव करती है तो वह एस्थेनोस्फीयर के ऊपर सरकती रहती है। एक्सपर्ट्स की माने तो एस्थेनोस्फीयर के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा होने वाला फोर्स इन्हें मूवेबल बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये प्लेट्स को ब्रेक भी कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तब निर्माण होता है इस तरह की दरारों का, जो एक नई बाउंड्री को जन्म देती है। अब होता यूं है कि जब एक प्लेट फैलती और पतली होती है तो उसके नीचे मौजूद एस्थेनोस्फीयर ऊपर आना शुरू कर देता है और अपने साथ एक रीजन को ऊपर लेके आती है, जिस वजह से क्रस्ट टूटता है, जमीन में दरार आती है। और अगर ये प्रोसेस सफल रहता है तो दुनिया को एक नया महासागर मिलता है, साथ ही एक नया कॉन्टिनेंट भी। अब अफ्रीका में होने वाले दो हिस्सों की वजह पर नजर डालें तो वो कुछ इस तरह है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो नॉर्थ में अदन की खाड़ी से लेकर साउथ में जिम्बाब्वे तक 3000 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। यह अफ्रीकी प्लेट्स को दो आसमानी हिस्सों यानी कि सोमाली और न्यूबियन में बांटती है। और अब ये दोनों ही हिस्से इन दरारों के चलते एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों ये दोनों ही हिस्से हर साल 6 से 7 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जियोलॉजिस्ट की माने तो अफ्रीका का दो हिस्सों में टूटना 30 महीने पहले ही शुरू हो गया था, जब सोमाली और अरेबियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लगी थी। जियोलॉजिस्ट की माने तो जैसे जैसे ये दरारें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इस दरार में समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इथियोपिया के मरुस्थली इलाके का कुछ हिस्सा समुद्री तल से नीचे मौजूद है और एक बहुत छोटी सी जमीन की पट्टी समुद्र से मुख्य भूमि को अलग करती है। अब जैसे जैसे ये दरार आगे बढ़ेगी वैसे ही समुद्र के पानी को रास्ता मिल जाएगा और दुनिया को एक नया महासागर और कॉन्टिनेंट भी। लेकिन ये बदलाव कोई आजकल में देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि जैसे सदियों में पृथ्वी पर तरह तरह के बदलाव देखने को मिले, ठीक वैसे ही इस बदलाव के लिए भी हमें कई सालों तक, इवन कई सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा। जियोलॉजिस्ट्स की माने तो अफ्रीका में आई ये दरारें तेजी से फैल रही हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी एक अनुमान के मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप के दो हिस्सों में बंटने में अभी 5 से 10 मिलियन का समय लगेगा। और जब ये होगा तब केन्या, सोमालिया, इथियोपिया और टैंजानिया जैसे देश अफ्रीका महाद्वीप
से अलग हो जाएंगे, यानी दूसरे 8वें कॉन्टिनेंट पर, और इनके बीच होगा समुंदर। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में मौजूद 7 कॉन्टिनेंट इसी प्रोसेस के जरिए बने हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले दुनिया में सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था। आज से करीब 250 मिलियन साल पहले की बात है, जब पैलियोजोइक और मेसोजोइक एज के दौरान इस धरती पर सिर्फ एक विशाल कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिसे पेंगिया या पंगाइया के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और कुछ महाद्वीप टूटकर अलग होने लगे। आज से करीब 180 साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे गोंडवाना नाम दिया गया था। लेकिन फिर इस सुपर कॉन्टिनेंट से कुछ महाद्वीप अलग हुए, जिनमें पश्चिमी हिस्सा, जिस पर अफ्रीका और साउथ अमेरिका थे, वो पूर्वी हिस्से से अलग हो गए। और इसके करीब 140 मिलियन साल पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी एक दूसरे से अलग हो गए। इनके टूटने से अटलांटिक महासागर का निर्माण भी हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 7 कॉन्टिनेंट सहित 5 महासागरों का निर्माण हुआ। कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ देशों के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत जो कभी मेडागास्कर का हिस्सा हुआ करता था, वो धरती की निचली लेयर्स में हुई हलचल की वजह से मेडागास्कर से टूटकर अलग हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से भी अलग हो गया। इस बंटवारे के चलते दुनिया को हिंद महासागर मिला, यानी कि इंडियन ओशन। बाद में ऐसे ही कई देशों के बीच दरारें आई और दुनिया बसती चली गई। हालांकि कुछ दरारें ऐसी भी है जो मैन्युअली क्रिएट की गई है। एग्जाम्पल के लिए आप भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई उस सीमा रेखा को देख सकते हैं, जो आज दोनों देशों के बीच सच में दीवार का काम कर रही है। लेकिन ये दीवार और प्रकृति की दीवार के बीच जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इस दीवार को मिटाया जा सकता है, पर प्रकृति ने अगर एक बार कोई दीवार खड़ी कर दी तो उसके पार ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे हटाना इंसानों के बस की बात नहीं है। वैसे भी दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है और ये बदलाव सदियों से यूं ही चला आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि बदलाव का दौर खत्म हो चुका है, तो आप गलत है, क्योंकि बदलाव कल भी दिखे थे, आज भी दिख रहे हैं और सदियों बाद भी दिखते रहेंगे। खैर चलिए, अब हम अफ्रीका महाद्वीप के 2 हिस्सों में बंटने के बाद क्या क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, फिलहाल अफ्रीकी महाद्वीप पर कुल 54 देश बसे हुए हैं, लेकिन इस विभाजन का जो असर दिखने वाला है वो केन्या, इथियोपिया और सोमालिया जैसे कुछ गिने चुने देशों पर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप पर इस समय कुल 6 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से जमीन से घिरे हुए हैं, यानी कि लैंडलॉक कंट्रीज। यानी कि यहाँ से ना तो समुद्र के जरिए कोई बिजनेस किया जा सकता है और ना ही समुद्र से मिलने वाले फायदे इन देशों को मिल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज अफ्रीका के ज्यादातर देश गरीबी की मार झेल रहे हैं, जिनमें कांगो, सोमालिया और केन्या जैसे देशों का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ गरीबी के अलावा साफ पानी की भी बड़ी समस्या है। लेकिन अगर यहाँ बंटवारा हो जाता है, यानी अफ्रीका अगर 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो सबसे ज्यादा फायदा इन 6 देशों को ही होने वाला है। देखिए, ये 6 देश यानी कि रुवांडा, युगांडा, कांगो, बुरुंडी, मलावी और जाम्बिया है। ये पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्रीज है। लेकिन अगर अफ्रीका 2 हिस्सों में टूटा तो बीच में बनी दरार में पानी भरेगा, यानी एक नया महासागर जन्म लेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये देश समुद्र में मिल जाएंगे, जिसके जरिए ये बिजनेस तो क्या, समुद्र से होने वाली बिजनेस और कमाई का लाभ भी उठा पाएंगे। कुछ ऐसा ही टंजानिया, केन्या और इथियोपिया के साथ है। हालांकि जब अफ्रीका के 2 टुकड़े होंगे तो ये तीनों ही देश 2-2 हिस्सों में बंट जाएंगे। लेकिन खास बात यह होगी कि ये बिल्कुल समुद्र के किनारे पर होंगे, यानी बंदरगाह, फिशिंग सहित दूसरे सभी लाभ इन देशों को मिलेंगे। समुद्री रास्ते के जरिए ये देश दूसरे देशों के साथ बिजनेस भी कर पाएंगे, जिसके जरिए इनकी अच्छी खासी कमाई भी होगी। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेट के नए नए साधन, नवीनीकरण और दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी कि जहाँ पे फायदा है वहाँ हल्का फुल्का या बड़ा वाला घाटा भी होता है। तो बस अफ्रीका को भी दोस्तों इन फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना होगा वह अफ्रीका के लोगों को उठाना होगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल की वजह से दरारें बढ़ेंगी और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आएंगी, जिनसे बचने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा, यानी कि माइग्रेशन। इसके अलावा जमीन, पर्यावरणीय जीवन और जीव जंतुओं को भी हानि पहुंचेगी, जिसका असर पर्यावरण पर साफ साफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब लोग जगह बदलेंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करवाएंगे, यानी कि बिल्डिंग्स, घर, ऑफिस, इन सब का निर्माण भी होगा। वही इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ती पॉपुलेशन प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालेगी, जिस वजह से आने वाले समय में पानी, खाना और एनर्जी की कमी हो जाएगी, जिससे निपटना लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा। इससे निपट भी लिया जाए तो बड़ी संख्या में आने वाले भूकंप और सुनामियों से निपटना बेहद मुश्किल होगा। वैसे आपको बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप के टूटने के बाद हिंद महासागर में भी कुछ द्वीप बन सकते हैं, यानी बदलाव बहुत बड़े लेवल पर नजर आएगा।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर अफ्रीका महाद्वीप के 2 टुकड़े हुए तो क्या होगा? नए कॉन्टिनेंट का नाम क्या होगा या नए महासागरों का नाम क्या होगा? कैसे कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।